हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो हम अपनी सिंप्लीफिकेशन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे। आगे जो हम करने वाले हैं इस वीडियो में वो मिसलेनियस क्वेश्चन है जो किसी भी पैटर्न में सेट नहीं हुए। बाकी सारे क्वेश्चन एक जगह मैंने इकट्ठे कर दिए, हर एक टॉपिक की जगह, हर एक टॉपिक की तरह। ठीक है, तो इसमें अलग से मैं कंसेप्ट नहीं बताऊंगा। मतलब जब क्वेश्चन आएगा तो मैं कंसेप्ट बताऊंगा, तो मेरे बताने से पहले आप उसको ट्राई कर सकते हैं। लीजिए देखिए। तो भाई इस तरह के कई बार क्वेश्चन आते हैं अपने सामने सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इनके अंदर रटने के लिए कुछ टेबल वगैरह की फॉर्म भी बनाई जा सकती है। इनको ऐसे ऐसे लिख लो, इनको एक जगह पे लिख लो, इनको एक जगह पे लिख लो। लेकिन मैंने ये देखा है, जैसे कोई भी चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ तो उससे पहले खुद के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक आधे और बच्चों के ऊपर भी उनको सिखाने की कोशिश करता हूँ अगर ज़रूरी हो तो जो चीज़ मुझे लगता है कि यार ये भूलने वाली चीज़ है, फिर उसको मैं इग्नोर करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा तरीका आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो फास्ट हो, साथ में वो याद रहे, वो यूनिवर्सल हो। ये ना हो कि उस तरह के एक ही क्वेश्चन पर लगता हो, बाकी क्वेश्चन के लिए अलग से तरीका बताना। ठीक है, तो उसमें मैंने पाया कि आपको क्या करना है, सिंपली इसको सोल्व करना है, तो ही हम सबसे ज़्यादा फायदे में रहते हैं। कैसे सोल्व करना है सर, चलिए देखते हैं। देखो, आपने ये देखना है, इसको आप मेंटली कर सकते हो ना, इसको, है ना। आपने यहां से लिखना स्टार्ट करना है इस दो से, कि टू प्लस थ्री, ये आपको लिखना पड़ेगा 2 + 3, और उसके बाद इसको सोल्व करके लिख दो। 5 एकम 5 और 4 9/5, तो नीचे लिख दो 9, फिर ऊपर चला जाएगा 5। क्लियर है, इसको सोल्व कर लो। अब आपके पास है 2 + 5/3, आप यहां तक आ चुके हो, तो अगले वाला लिख लो, ये 1+, ध्यान से देखिएगा, 2 डिवाइडेड बाई, ये जो नीचे वाला जो आपने कर रखा है यही है, तो इसको आप मेंटली सोल्व कर सकते हो। 2 के बटे में ही है, 3 दूनी 6 और 5 11/3, ऐसे लिख लो। अब इसको आप मेंटली कर लोगे, इसको सोल्व करके मत लिखो, जब इसकी जरूरत होगी तब लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 1+, इस सारे को मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये सारा ये है, और ये सारा ये है। ठीक है, तो 1+1 डिवाइडेड बाई, ये सारा यहाँ पर है। देखो 11 एकम 11 और 3 दूनी 6 होता है, 11 और 6 17/11, 17/11, तो 1 11/17, तो दैट इज ऑप्शन डी। मेरे को 3 चीज़ें लिखनी पड़ी, मेरे को कुछ भी याद नहीं करना पड़ा। क्या आपको कुछ याद करना पड़ा है कि ऐसे करना है वैसे करना है? नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, ऐसे आप लिख पाओगे। कुछ भी दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ा कि ये याद कर लो वो याद कर लो, है, और कुछ भी टाइम नहीं लगा। हर एक मेथड में इतना ही टाइम लग रहा है। ठीक है, एक बार फिर से करें। देखो, मुझे इतना पता है कि जो ऐसी चीज़ें हैं इनको हम मेंटली कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं इसको लिखूंगा ही नहीं, मैं इससे अगले स्टेप से स्टार्ट करूंगा। 2+, आगे है 3। ठीक है, अब मैं उसको मेंटली सोल्व करके लाऊंगा। 5 एकम 5 और 4 9, ऊपर चला जाएगा जी 5। अगर ये सोल्व करने लायक है तो इसको सोल्व कर दो यहाँ पर, नहीं तो एज इट इज छोड़ दो। अब एज इट इज छोड़ दो। अब मैं आगे चला जाऊंगा कि 1+2 डिवाइडेड बाई, 1+2 डिवाइडेड बाई, ये मैंने यहाँ लिख रखा है, ये 2+ समथिंग वाला। अब मैं इसको सोल्व करूंगा। 3 दूनी 6 और 5 11/3, ये 6/11 है, मैं देख पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब मैं लिखूंगा 1+ समथिंग है, 1+1 डिवाइडेड बाई, अब मैं इसको सोल्व करके लिखूंगा। ठीक है, 11 एकम 11 और 6 17/11, 1+11/17, दैट इज ऑप्शन डी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करना चाहोगे, खुद करना चाहोगे, ये करो फिर। जैसे यहाँ पर हर जगह 1 है, 1 1 1 1, तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर अगर एक सेम चीज़ आए तो ये कर लो, है, 2 आए तो ये कर लो, बट उनकी ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाई। अपने दिमाग पर वो अननेसेसरी प्रेशर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके दिमाग की एक कैपेसिटी है, जीके में भी बहुत सारी चीज़ें याद करनी है, तो जो नेसेसरी है वो हम याद करेंगे। चलिए जी देखते हैं। तो देखो, इसको मैं मेंटली सोल्व कर सकता हूँ। आप बोलोगे जी हाँ सर, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। ठीक है, तो 1+,
हालांकि मैं इसको आपको मेंटली करके दिखा सकता हूँ, बट वो ज़रूरत नहीं है, इसमें भी कम ही टाइम लगेगा और श्योरिटी भी रहेगी कि हम गलत नहीं कर रहे। 1 + 1 डिवाइडेड बाई ये क्या है 3/2, तो 3/2 मैं 2 को ऊपर ले गया। अब मैं ये वाली स्टेप लिख रहा हूं, तो आपको आखिरी छोड़कर देखो 1 2 3 बार लिखना पड़ेगा, काम खत्म हो जाएगा। ये मैं यहां लिख चुका हूं, अब मैं ये वाली स्टेप लिख रहा हूं कि 1 + 1 डिवाइडेड बाई, अब मैं इसको लिख दूंगा 3 एकम 3 और 2 5/3। ठीक है, अब मैं इसको लिख दूंगा कि 1 + 1 डिवाइडेड बाई ये, इसका सोल्यूशन यह है 5 एकम 5 और 3 8/5। ठीक है सर, तो 1 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई ये आप लिख चुके हो, तो ये क्या आ गया 8 एकम 8 और 5 13/8। ठीक है जी, क्लियर है। यानी कि ये सारा मैं यहां पर लिख चुका हूं। जब मैं इसको बोल रहा हूं तो ये और इसके दोस्त मैं यहां लिख चुका हूं, ये और इसके दोस्त मैं यहां लिख चुका हूं, फिर ये और इसके दोस्त मैं यहां पर अगर लिख चुका हूं, ये और इसके दोस्त में ये भी तो शामिल हो जाएगा, यानी कि मैं सारा लिख चुका हूं। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो x की वैल्यू 13/8 हो चुकी है, तो 2 × 13/8 प्लस में 7/4, 2 चौके 8, 13/4 7/4, 13 और 7 20/4, बोले तो भाई साहब 4 5 20, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, और भी ऐसा करना चाहोगे? पता है मुझे करना चाहोगे तुम, बताओ। इसको अलग सोल्व कर लेंगे, इसको अलग सोल्व कर लेंगे, है ना। तो चलिए जी, इसको सोल्व करता हूँ मैं। तो मुझे पता है 5 - 1/5 को मैं मेंटली कर लूँगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 + समथिंग, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई, अब कभी यहाँ पर 1 होगा, कभी 7 हो, कभी 8 हो, कभी 3 हो, कभी 10 हो, हमें उसकी टेंशन ही नहीं लेनी, कुछ भी हो, ये यूनिवर्सल मेथड है। और मैं क्या करूँगा, मैं 1 2 2 बार लिखूंगा, मैं 1 2 एंड खत्म, 2 फ्रैक्शन लिख के खत्म, ये सोल्व। ठीक है, तो देखो 5 5 25, 25 - 1 24/5, तो 1 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड 24/5। ठीक है जी, अब मैं लिख रहा हूँ 2 प्लस, तो ये 1 के बटे में है, तो मैं लिख रहा हूँ 1 बटे में 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस, ये जो भी है ये सोल्व हो जाएगा, 2 + 1 बाई 1 के नीचे वाला यहाँ पड़ा है ना, 1 बाई ये यहाँ पड़ा है, तो 24 दूनी 48 और 5 53/24। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 53 दूनी 106, 106 और 24 130, 130/53, 1 डिवाइडेड बाई 130/53, ये हो जाएगा 53/130, इसकी वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ भाई, इसको। तो इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ कि 4 + 1/7 मन ही मन में, -2 - 1/4, ऐसे देख सकते हैं। जी हाँ, तो मन ही मन में 4 - 2 2, 1/7 - 1/4, तो ऐसे यहीं पर देख लो 1/7 - 1/4, 4 एकम 4, 7 एकम 7, 4 - 7, ये हो जाएगा -3 बटे में 7 चौके 28। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 28 दूनी 56 में से 3 गए 53/28, ऊपर वाला, ये है ऊपर वाला। अब ये नीचे वाला क्या हो जाएगा 3 और 1 4, प्लस में 1/2 + 1/7, 7 और 2 9/14, तो क्या हो जाएगा 14 चौके 56, 56 और 9 65/14, यानी कि 53। अब मैं सारा लिख देता हूँ, अब मैं सारा लिख देता हूँ। ऊपर है 53/28, उसके नीचे है 65/14, और उसको डिवाइड कर रखा है, डिवाइड को मैं मल्टीप्लीकेशन में लिखूंगा, और जिस भी चीज़ से डिवाइड कर रखा है उसको पलट दूंगा 130/53। दैट्स इट, खत्म कहानी। तो 13 5 65, 5 दूनी 10, 53 से 53 गया, 14 और 2 28, और 28 √1, यानी कि =1, दैट इज ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। अब उसी के अंदर अलग तरह के क्वेश्चन थोड़े से। अब की बार इन्होंने क्या किया, अब की बार पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पर वेरिएबल नहीं थे और इसको सोल्व करवा रहे थे,
इसकी वैल्यू पूछ रहे थे हमसे कि इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू बताओ। तो अब की बार इसकी वैल्यू दे दी और बोल रहे हैं कि इनकी वैल्यू बताओ। यहाँ पर भी मैं कोई रटने वाली चीज़ नहीं बताऊंगा, आपको यूनिवर्सल वे ही बताऊंगा, क्योंकि कल को वो क्या पता क्या कर दे भाई, यहाँ पर एक 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 की बजाय एक दो एक एक दो तीन तीन दो पाँच कुछ भी दे दे और उसमें आपको कुछ भी याद ना करना पड़े। ठीक है, चलिए जी, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख रखा है, देखना इसको लिख रखा है 3 प्लस समथिंग। ठीक है जी, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख रखा है 3 प्लस समथिंग, 3 प्लस समथिंग, ऐसे आप सोचो 19 3 57, 19 3 57, 19 3 57, तो ये हो जाएगा अगर आप मन ही मन में देखोगे तो 3 प्लस में 4/19। लेकिन आपको क्या करना है, 3 प्लस 4/19 नहीं लिख रखा, ये लिख रखा है 1 बाई समथिंग, तो 1 बाई तो 4/19 पलट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 19/4, यहाँ पर क्या आएगा 19/4, तो 19/4 को यहाँ पर लिखने की बजाय अलग से लिख लो ऐसे 1/19/4, इसको यहाँ पर सोल्व करो, 4 चौके 16 और 3/4, तो 4 प्लस 3/4, 4 प्लस 3/4 साइड में ऐसे सोल्व करना ताकि इसीलिए मिस्टेक ना हो। तो सर यहाँ तो 3/4 नहीं है, तो 4 के प्लस में जो भी था उसको 1 के बटे में कर दिया, तो 1 के बटे में कर दिया भाई, तो क्या बोलते इसको पलट दो, तो यहाँ पर 4/3 आएगा 1 बटे में, इस 3/4 को 1 के बटे में कर दिया, तो इस 4/3 को अलग से सोल्व कर लो, ये क्या होगा 3 एकम 3, 1 1/3, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3, देखो यही क्रिएट कर दिया हमने, साइड में 1 2 3 चीजें लिखी और ये क्रिएट हो गए। तो कल को यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह की चीज हो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। एक बात बता दूं कि अगर आप ऐसे लिखोगे, मान लो आप 3/4 को ऐसे लिखना चाह रहे हो कि 1 बटे में समथिंग, तो 1 के बटे में लिखोगे तो इसका उल्टा कर देते हो ना 4/3 ऐसे। ऐसे ही अगर आप 3/4 को कल को ऐसे लिखने के लिए बोल दे 2 बटे समथिंग, तो जब 1 के नीचे लिखते हो तो आप उसी का उल्टा करके लिख देते हो, तो जब 2 के नीचे लिखोगे तो उसी का उल्टा करके लिख देना, बट उसको डबल भी कर देना, क्यों, ताकि यहाँ पे जो 2 है वो इससे कट जाए, 1 बटे में 4/3 हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो कल को हो सकता है यहाँ पर 1 बटे समथिंग देने की बजाय 3 बटे समथिंग दे दे, तो इस चीज़ को अगर आप 3 बटे समथिंग करोगे तो बटे में कर रहे हो इसलिए उल्टा कर दो, और ऊपर 3 किया है, अगर 1 होता ऊपर तो मैं सिंपली इसको उल्टा कर देता, बट 3 है तो ऊपर 3 गुना कर दिया ना चीज़ को, तो नीचे जो भी आप लिखने वाले थे उल्टा करके उसको भी 3 गुना कर देना दोस्त, यानी कि इस 4/3 को भी 3 गुना कर देना। अगर आप इसको लिखोगे 3/4 को 5 बटे समथिंग, तो जो आप 4/3 लिखने वाले थे नीचे उसको भी 5 गुना कर देना, 4/3 को मैंने 5 गुना कर दिया। तो ये छोटा सा चेंज अगर वो इंट्रोड्यूस करे कल के क्वेश्चन में तो ये भी हम कैपेबल हैं हैंडल करने के। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से वैल्यू निकालें तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, z की वैल्यू क्या हो जाएगी जी सर 3। चलिए जी, क्या पूछा है, x y और z प्राकृत संख्याएं हैं तो z बराबर है 3, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। अब ये करोगे शांति से करो, इसे जल्दबाजी में नहीं करना। अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करूंगा मैं शांति से करूंगा, मैं पहली बार में ठीक करने की कोशिश करूंगा, 5 या 10 सेकंड बचाने के चक्कर में अपनी 2 मिनट खराब नहीं करूंगा, नहीं तो बार बार करते रह जाओगे इसको। चलिए तो देखें, इसको 2 प्लस समथिंग कर रखा है, तो 13 दूनी 26, ये एक्चुअल में क्या होएगा 13 दूनी 26, तो 2 11/13 है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ भाई साहब 2 प्लस 1 बटे में, अब ये 11/13 था तो 1 के बटे में करोगे तो 13/11 हो जाएगा, तो 13/11 को यहाँ मत लिखा करो, इसको यहाँ पर कर लिया करो, 2 ऐसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ ही जाओगे है ना कि 11 1 2/13 है ये, तो 1 बटे में 1 प्लस 2/13 है, तो इस 2/13 को देखो 1 प्लस सीधा 2/13 नहीं लिख रखा, 1 के बटे में लिख रखा है, 1 के बटे में अगर 2/13 को लिखोगे तो 13/2 हो जाएगा, जो कि है 6 1/2,
इसके नीचे तो एक ही फ्रैक्शन है, तो 6 1/2 ऐसे। नहीं तो हम चलते रहेंगे, वो कितनी स्टेजेस तक लेकर चले। ठीक है, अब इसको उससे कंपेयर कर लेंगे। तो ये चीज़ हो सकता है आपको कई बच्चों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करे, ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई इसमें थोड़ा सा हाथ आपका भी होगा सीखने का, सारा हाथ मेरा नहीं होएगा। मैं पूरे साफ तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसको 3-4 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप कंफर्टेबल होगे। कई चीज़ें आसान होती हैं, कई मॉडरेट होती हैं, कई मुश्किल होती हैं। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जो अनकंफर्टेबल करती है। कैलकुलेशन छोटी छोटी है फिर भी करती है। तो सर हम क्या करेंगे, ये जो भी मैं 3-4 सवाल करा रहा हूँ इनको अभी ऑन द स्पॉट 5-6 बार कर लेना, बार 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 बार, तो कॉन्फिडेंस बनेगा। ठीक है, तो मैं इनको कंपेयर कर दूं तो भैया x की जगह पर क्या है, x की जगह पर 1 आ गया, y की जगह पर क्या आ गया, ये y की जगह पर 6 आ गया, और z की जगह पर क्या आ गया, ये 2 आ गया। तो z किसके बराबर है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। और ऐसे सवाल एसएससी में आए हैं सर, आए हैं, तभी करा रहा हूँ। आप किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट करें, आप मेरी कैपेबिलिटी, मेरी मेहनत और मेरी नीयत, इन पर डाउट नहीं कर सकते। मैं कोई गुंजाइश छोड़ता ही नहीं। और मेरे ख्याल यही चीज़ें चाहिए एक टीचर के अंदर आपको सक्सेसफुल होने के लिए, कि वो कैपेबल हो आपको टीच करने के लिए। कि अब तक कैपेबल हो, मेहनत ना करता हो, मेहनत भी करता हो, और उसकी नीयत भी, मान लो कैपेबल भी हो, मेहनत भी हो, लेकिन मेहनत इस डायरेक्शन में हो कि खुद की हवा बना लूँ, तो भी स्टूडेंट का घाटा है। तो नीयत भी बिल्कुल साफ है कि आपको सिलेक्शन दिलाना है, और एफिशिएंट वे से दिलाना है। मेरी हवा बनाना पर्पज़ नहीं, मेरी हवा इसी में है कि मैं अपनी हवा ना बनाने की कोशिश करूँ। यही एक टीचर की हवा होती है। ठीक है, करो। तो इसको कर दूं, ये क्या कैसे लिख रखा है 11। इसको मैं एक स्टेप में भी करवा सकता हूँ आपको, ये बिना लिखवाए, बट ये लिखवाने से मैंने देखा है क्या होता है, लिखा थोड़ा सा है, 10 ही सेकंड लगेंगे, बट एक तो दिमाग पर कम प्रेशर पड़ता है, और ऊपर से सिली मिस्टेक नहीं होती। करवाने को मैं ऐसे करवा दूँ सारा, तो ये लिखने में कहीं ना कहीं फिर फ़ायदा है का, हमेशा कम लिखने में फ़ायदा नहीं होता। तो 11 तिये 33, तो 3 11 तिये 33, 3/11 है। तो यहाँ से आप ऐसे जज कर पाओगे कि भैया 3 + 1/11/3 है। 1 के बटे में इसका उल्टा है 11/3। तो इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, 3 3 9 2/3। तो यहाँ पर है 3 + 2/3। तो बस इसमें 2/3 को लिखने के बजाय यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ पर अगर 2 बटे समथिंग होता तो मैं क्या करता, 2 बटे में इसका डबल लिख, मतलब इसका उल्टे को डबल करके लिख देता। अगर 5 बटे समथिंग होता तो 5 बटे में इसके उल्टे को 5 गुना करके लिख देता बस। तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 2/3 है, 3 + 1 डिवाइडेड बाई करेंगे तो 3/2 होगा। और यहाँ पर तो जस्ट एक ही फ्रैक्शन है, तो वहाँ पर ख़त्म कर दिया करो मामले को। देखो ये मैंने लिखा, बट आप मेंटली कर सकते थे। तो करने को यहाँ पर बिना लिखे कर सकते हैं, बट सिली मिस्टेक क्यों करनी यार, 5-10 सेकंड के लोभ में इतना टाइम होता है। x + y + z, तो ये x है, ये y है, और ये z है। तो x + y + z, 3 2 5 और 1 6, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, चलो बताओ। If a, b and c are positive integers such that this is equal to this, then what is the mean of a, b and c? मीन यानी कि औसत, इनका माध्य, इनकी एवरेज निकालनी है। ठीक है सर, करें फिर। देखो इस 16/23 को 1 समथिंग लिख दिया, तो कैसे लिखोगे, तो इसको लिखोगे 1 बटे में 23/16। तो इस 23/16 को चाहो तो ऐसे लिख लो यार, इसके बटे में ये है, तो 16 एकम 16, 1 7/16 है। तो 1 डिवाइडेड 1 + 7/16 लिखना था, लेकिन उसको 1 बटे समथिंग लिख दिया, तो 1 बटे जो समथिंग वो आएगा 16/7। तो 7 दूनी 14, 2 2/7। तो यहाँ पर होएगा 2 + 2/7। लेकिन तुरंत मैंने देखा कि 2 + 2/7 नहीं है भैया, 1 समथिंग है। तो 1 इसी 2/7 को 7/2 लिखना पड़ जाएगा यहाँ पर। तो 7/2 क्या होता है, 3 1/2। एंड में जब आपको पता लगे कि यहाँ पर यार एक ही है फ्रैक्शन, तो फिर ऐसे ख़त्म कर दिया करो।
थोड़ा सा वहाँ पर भी नज़र रखेंगे ना, तो ये आ गया। अब ए की वैल्यू क्या है सर? ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है भाई साहब 2, और सी की वैल्यू है दोस्त 3। तो इन तीनों की एवरेज क्या होगी? 1 2 3 एपी में है। हाँ जी सर, एपी में मिडिल टर्म एवरेज होता है 2 इज द एवरेज, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अब ये नेक्स्ट तरह का एक कंसेप्ट है भाई, नेक्स्ट तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं। सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 11 का स्क्वायर करोगे तो इसके अंदर 2 1 हैं, तो 1 2 1। अगर आप 111 का स्क्वायर करोगे तो 3 टाइम्स 1 आ रहा है, तो 1 2 3, 3 तक जाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा 2 1। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, पकड़ गए पैटर्न? यानी कि अगर अपने पास 2 1 हैं तो गिनती में 2 तक जाएंगे नेचुरल नंबर्स, फिर वापस घटना स्टार्ट हो जाएंगे। 3 है तो 3 तक बढ़ूंगा, फिर घटना स्टार्ट हो जाऊंगा। 4 है तो 4 तक बढ़ूंगा, फिर घटना स्टार्ट हो जाऊंगा। 5 है तो 5 तक बढ़ूंगा, फिर घटना स्टार्ट हो जाऊंगा। सिंपल। तो ये 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, फिर घट रहा है, तो यानी कि ये है 11। ये है 3 तक जा रहा है तो 1 1 1, 3 बार 1 है। ये 4 तक जा रहा है तो 1 1 1 1। तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख लूँ, ये जोड़ना ही है। तो ये है 11, फिर ये है 111, फिर ये है इतना, फिर वो है इतना। 5 तक गया है तो ये लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 2 और 1। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। सर हमें कैसे पता चलता कि ये ऐसे है? मैं किस लिए हूँ? अब तो पता रहेगा, अब तो लिख लोगे नोट्स में। मेरे से पढ़े बिना थोड़े जा रहे हो एग्जाम में, मेरे से पढ़ के ही जा रहे हो ना, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? हमें कैसे पता चलेगा? मैं बताऊंगा आपको सब चीज़ जो वो पूछने वाला है, सब पता चलेगा आपको, आप बस मेहनत करने वाले बनो। तो भाई पहली को चेक करते हैं हम, 11, फिर 3 तक जा रहा है तो 3 1 के, 4 तक जा रहा है तो 4 1 के, 3 3 2 1, 1233। बहुत बढ़िया। अब दूसरी को चेक करते हैं भाई। 64 क्या होता है? 8 बनता है। 2 के बाद डेसिमल है, रूट के अंदर है, तो अब 1 के बाद लग जाएगा। यहाँ पे 8.0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा दोस्त। तो इनको तो 8 और 6 को तो ऐसे लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, है ना कि भैया ये 8 और 6 तो 14 हो जाएंगे, 8 और 6 14। बस मैं इनको लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा जी 0.6। तो 1.4, 14 प्लस 1.4 क्या हो जाएगा? 15.4 इज ग्रेटर देन 15। ये भी सच बोल रहा है भाई, तो बोथ 1 एंड 2। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे कुछ मिसलेनियस सी चीज़ें बची हैं सिंप्लीफिकेशन में। इसका स्क्वायर क्या होगा? 49। हर जगह 7 है, ठीक है, इन दोनों जगह 7 है, हर जगह तो नहीं। यहाँ पर 1 1 1 है, तो इसका भी स्क्वायर करना मैंने आपको बताया है, तो चलो लिखते हैं। तो पहले मैं इसका लिख लूँ, ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है ना। देखो इसमें 2 के बाद डेसिमल आएगा, इसमें 4 के बाद डेसिमल आएगा, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, इस पॉइंट को भूल जाओ, 1 1 1 पर ध्यान रखो। 3 बार 1 आया है, तो 1 2 3 2 1। 1 के बाद डेसिमल था, तो अब 2 के बाद हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर 1 के बाद डेसिमल 49, तो फिर से 2 के बाद हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल 4 के बाद हो जाएगा, 1 2 3 4, खत्म। ठीक है, तो 49, 9 और 1 10, 1 4 और 2 6 और 1 7, और 123। 123.7 इज ग्रेटर देन 123.8, गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जो कैलकुलेशन बूस्टर में मैंने आपको बताया है वो काम आएगा। बेस मेथड से स्क्वायरिंग बताई है, तो मैं उसको बार बार नहीं बताऊंगा, यहाँ पर सीधा अप्लाई करूंगा। कैलकुलेशन बूस्टर देखो, 103 का स्क्वायर, मैं इसको पहले क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि इसमें 2 के बाद डेसिमल, इसमें 2 के बाद, इसमें 1 के बाद है। तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पहले लिख रहा हूँ, पहले ही आइडिया आ जाएगा अगर इससे कुछ आइडिया आना हुआ तो। 103 का स्क्वायर, 100 से 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 0 9, और 3 ज़्यादा है तो 3 का डबल 6 जोड़ दिया 100 में, 106.09। 2 के बाद डेसिमल लगा दिया।
यहाँ पर 1 के बाद है, स्क्वायर करके 2 के बाद। 112 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या है भैया 44। ठीक है, पहले मेरे ख्याल इसको लिखना चाहिए क्या, ज़्यादा डेसिमल वाली को। अगर अब मैं 4 के बाद डेसिमल लगाऊंगा तो मुझे 4 डिजिट इधर लिखने पड़ेंगे। मैं एक बार सोच लूँ पहले किस में फ़ायदा होएगा। अगर मैं 4 वाली को पहले लिखूँ, 12 का स्क्वायर है 144, तो 1 कैरी, 100 से 12 ज़्यादा है ना। अब 12 ज़्यादा है तो 12 का डबल 24 जोड़ दो, 100 में 124, और एक कैरी आया था 125। अब मैं अगर 4 के बाद डेसिमल लगाऊं और बाद में इसको सोल्व करता 09, तो मेरे ख्याल पहले ज़्यादा डेसिमल वाला लिखना फ़ायदे में होता है। अगर मैं पहले इसको सोल्व करता, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है भाई, कई बार ऐसे होएगा कि आपको ये चीज़ें बाद में एडजस्ट करनी पड़ जाएंगी। यहाँ से कुल मिलाकर ये निकल रहा है कि कई बार ये चीज़ें आपको बाद में एडजस्ट करनी पड़ जाएंगी। तो अगर आपको करनी पड़ रही है तो सबको करनी पड़ रही है। कोई छोटी सी भी आपको अगर एडवांटेज मिल सकती है ना कहीं पर, मैं वो देने की कोशिश करता हूँ। चलिए जी, इसका स्क्वायर लिख दिया, इसका स्क्वायर लिख दिया, इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। हाँ जी सर, मुझे पता है 4 के बाद डेसिमल होगा तो मैं इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। देखो इसके अकॉर्डिंग, ऊपर वाले, क्योंकि उसमें भी 4 के बाद डेसिमल है। तो 5 का स्क्वायर 25। अब 100 से 5 ज़्यादा है तो 5 का डबल 10 जोड़ दो, 100 में तो 110 होगा। 105, 100 में 10 जोड़ा 110। दैट्स इट। 5 और 4 9, 4 और 2 6, 9 और 5 14, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 6 और 1 7 और 1 8। 108.4 इज ग्रेटर देन 108.3, यानी कि ये ठीक है। ओनली 2 इज ट्रू, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। तो भाई ये तो ठीक है, 8 आ जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको सोल्व करते हैं। तो ये 8 आएगा, बट 4 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद आ जाएगा 0.08। ये 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 81 का √9 होता है। ये फिर से 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा तो 0.09 हो जाएगा। और ये भाई साहब 8, तो 8.0 हो जाएगा, ख़त्म बात। 9 और 8 17। आपको ये सब ऐसे भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो, बस गलतियाँ मत करना। ऐसे मत लग देना चीज़ों को, इधर लिख रहे हैं 1.1025, 1.2544, फिर कई बार बच्चे ऐसे लिख देते फिर ऐसे मिलाते फिरते हैं इनको। अगर ऐसे लिख दिया तो मैं क्या कहूँगा, एक बार पर्सनली फिर से लिख लो साफ राइटिंग में, और सिली मिस्टेक मत करो भाई, अननेसेसरीली नेगेटिव मार्किंग मत लाओ। चलो, 9 और 8 17, 1, 9 और 1 10, 1 8 और 1 9, 9.07, बिल्कुल सत्य है। ठीक है जी, तो अभी ये ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, आप बोलोगे जी हाँ, और ये 1 का डबल है, यानी कि 100 से 1 ज़्यादा था, 1 का स्क्वायर किया और 1 का डबल यहाँ जोड़ दिया, तो 100 से 1 ज़्यादा था, यानी कि ये 101 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट यानी कि 101। सर आपको कैसे पता चला? कैलकुलेशन बूस्टर। कितने के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6, तो मैं 3 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, खत्म। अब ये 100 से 1 कम है, सॉरी 1 का स्क्वायर है और 100 से 2 कम है। 1 का स्क्वायर है और 2 कम है, यानी कि 100 से 1 कम था। जितना भी कम या ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर करते हैं, और जितना भी कम या ज़्यादा होता है उससे डबल कम या ज़्यादा करते हैं। कैलकुलेशन बूस्टर। तो ये 99 का स्क्वायर है, 2 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट 5 होएगा, 2 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। 0 1 9 और 1 10 और 5 15, 11.5 है। यहाँ पर ये आ रहा है तो गलत है, ओनली 1 इज ट्रू। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ फिर। ये बताया जाए। ये मज़ेदार क्वेश्चन है भाई। उसने हमें इन दो चीज़ों की वैल्यू दे दी, √13 की और √130 की, और फिर बोल रहा है ये निकालो, यानी कि इनकी हम मदद लेंगे ये निकालने में। मैं आपको हिंट देना चाहूँगा, जहाँ पर चीज़ें 13 और 130 नहीं है उनको 13 और 130 बना लो। चलो अब मैं बताता हूँ, देखो ये क्या है, ये है √13/10।
इसको मैं मन ही मन में ऐसे सोच सकता हूँ कि √13 बटे √10 सोच सकता हूँ। जी हाँ सर। बट मामला क्या है, √13 की तो भाई ने वैल्यू दे रखी है, बट √10 को सोल्व करना पड़ेगा फिर। वो तो सोल्व होगा नहीं, वो भी पॉइंटों में आएगा। क्या करें, तो ऊपर नीचे एक जीरो बढ़ा सकते हो, बढ़ा देंगे। तो अब इसको मैं मन ही मन में सोच सकता हूँ कि √130 बटे में √100, √100 सोल्व हो जाएगा। √10 में प्रॉब्लम थी कि एक ही जीरो थी, मैंने दो जीरो कर दी। बट क्या √130 की वैल्यू दे रखी है? जी हाँ दे रखी है, और इसीलिए दे रखी है। ठीक है, अगले वाले को देखो, अगले वाले में है √1300, तो √13 इंटू 100, इसको मैं मन ही मन में देख सकता हूँ कि ये है √13 इंटू √100, यानी कि ये 100 वाला हिस्सा तो सोल्व हो जाएगा। क्या √13 की वैल्यू दे रखी है? जी हाँ दे रखी है उसने, देखो। तो ये भी हिस्सा सोल्व हो जाएगा, दोनों हिस्से सॉर्टेड। यहाँ देखते हैं भाई, ये है 13 डिवाइडेड बाई 3 जीरो, तो फिर से नीचे 3 जीरो आ गई, प्रॉब्लम क्रिएट होएगी, वो सोल्व नहीं होएगा। तो क्या करें, ऊपर नीचे जीरो बढ़ाएं? जी हाँ, नीचे 4 जीरो हो गई सर, ये हो जाएगा सोल्व। ऊपर 130 √130 है, वो हो जाएगा, हो जाएगा। मज़ेदार बात। अब इसको हम कैसे देखेंगे, देखो देखो यहाँ पर क्या है, √130 डिवाइडेड बाई 10। अगर इसको आप मन ही मन में देखोगे तो ये है √130 डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को सोल्व करोगे तो 10। डिवाइडेड बाई 10 का मतलब है कि डेसिमल को एक और लेफ्ट सरका दो, लेफ्ट। अगर 10 से गुणा करोगे तो डेसिमल को एक उधर सरका दो, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसे होता 51.72 और डिवाइड बाई 10, तो ये ऐसे ही होता है ना कि डेसिमल एक इधर आ जाएगा। अगर ऐसे होता 51.72 गुणा में 10, तो इसका मतलब यही है ना कि भैया डेसिमल एक उधर चला जाएगा, है ना? क्लियर है? गुणा करोगे 10 से तो चीज़ थोड़ी सी बड़ी होगी, 10 गुणा हो गई तो डेसिमल एक उधर चला गया। 10 से भाग कर दिया तो और छोटी होगी, 1/10 हो जाएगी, तो डेसिमल इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं मन ही मन में देख सकता हूँ कि √130 को 10 से डिवाइड कर रखा है, तो √130 की जो भी वैल्यू है उसका डेसिमल एक इधर सरका देते हैं, तो इसकी वैल्यू है 1.140। ठीक है जी। √13 को 10 से गुणा कर रखा है, देखो इसको जब आप सोल्व करोगे तो √13 इंटू 10 आएगा। √13 का 10 गुना, √13 की जो भी वैल्यू है उसको 10 गुना, डेसिमल एक उधर सरक जाएगा, तो 36.05। ठीक है, नेक्स्ट √130 को, इसको आप मन ही मन में देख सकते हो, इस 100 से डिवाइड कर रखा है, इसका स्क्वायर रूट 100 आएगा, यानी कि √130 की जो भी वैल्यू थी उसमें डेसिमल को दो डिजिट्स, दो जीरो हैं, इधर सरका देंगे, तो इसकी वैल्यू ये है, तो दो डिजिट इधर सरकाओगे तो 0.1140, ये है उत्तर। 4, 5 और 4 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 1 3, ये 37.304। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ये कंसेप्ट मैंने कई जगह प्लेस कर दिया है, पहले मैं इसको बता चुका हूं, आप कर सकते हैं। सर्ट्स एंड इंडिसेस में भी प्लेस कर दिया था, सिंप्लीफिकेशन में ही पहले बता चुका हूं। तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आते हैं तो आगे से आपके दिमाग में रहेंगे। बार बार मैं करवा रहा हूँ, ये बार बार आते हैं तो इसीलिए, ताकि दिमाग में रहे। तो ऊपर देखो, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, 18 दूनी 36, तो दोस्त ऊपर वाला डबल है, तो आप उसमें से 2 कॉमन ले लो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, बेटा 2 कॉमन नहीं होएगा, पावर भी साथ में कॉमन आती है, तो 2 की पावर 2 कॉमन आएगी, तो अब ये हो जाएगा ये। और नीचे भी यही राम कहानी है, ये कट जाएगा। √2 का स्क्वायर यानी कि 2, ऑप्शन बी। आगे बढ़ रहा हूं, ये बताओ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कई बार। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि सर इसमें 1 के बाद पॉइंट है, इसमें 2 के बाद पॉइंट है, या तो ऐसे क्वेश्चन में हम 2 काम कर सकते हैं, पता है क्या कर सकते हैं? या तो ऐसे देख सकते हो आप कि ऊपर वाला जो है, या फिर पहले इजी वाला मेथड बता देता हूँ, है ना? ठीक है, आप ऐसे देख लो, अंडर के अंदर सारा गेम चल रहा है। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है इसके अंदर? अच्छा, वो वाला फिर इसमें चलेगा नहीं,
क्योंकि यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर दो के बाद। चलो उसी मेथड से बताना पड़ेगा फिर। चलो ठीक है, देखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट एक के बाद इधर खिसक गया। अच्छा जी, यहाँ पर दो के बाद पॉइंट है, इसके जस्ट नीचे पॉइंट एक के बाद इधर खिसक गया। यहाँ पर तीन के बाद पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट फिर इधर खिसक गया। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका ये 10 गुना है, क्योंकि इसमें दो के बाद पॉइंट है। पॉइंट को इधर खिसकाओगे तो इधर एक के बाद है, इधर तीन के बाद पॉइंट है तो इधर दो के बाद पॉइंट है, इधर चार के बाद पॉइंट है तो इधर तीन के बाद पॉइंट है। ऊपर वाला इसका 10 गुना है, तो अगर मैं ऊपर वाले में से उसका वो 10 गुना है, तो अगर मैं ऊपर वाले में से 10 कॉमन ले लूं, तो मैंने क्या बोला, पावर भी कॉमन आती है, तो 10 कॉमन नहीं ले पाओगे, 10 का स्क्वायर कॉमन ले पाओगे। अंदर जो बचेगा और नीचे जो बचेगा वो सेम होएगा, यही बच जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला इसका 10 गुना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में ऊपर वाला इसका 2 गुना था हर एक टर्म, अब की बार वो 10 गुना हो गया, इसलिए आपको दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने पॉइंट्स में खेल दिया। अब की बार ये कट जाएगा, तो 10 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, तो उत्तर आ जाएगा जी 10। डिट्टो यही गेम है, हर एक टर्म 2 गुना था, यहां पर हर एक टर्म 10 गुना है। बस पॉइंट सरका है ना एक राइट की तरफ। जब आप 10 गुना करते हो चीज को, तो पॉइंट एक राइट की तरफ सरक जाता है, और तो कोई चेंज नहीं आता। यहां पर भी देखो, 0.01 था, यहां पर 0.1 है, ये पॉइंट एक आगे सरक गया। यहां पर जहां पर भी पॉइंट है, पॉइंट एक आगे सरक गया। यहां पर भी जहां पर भी पॉइंट है, पॉइंट एक आगे सरक गया। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन कर दोगे। विल यू डू दिस जेंटलमैन? भैया यहाँ पर दो के बाद पॉइंट था, नंबर सेम है, एक के बाद पॉइंट है। दो के बाद पॉइंट था, नंबर सेम है, एक के बाद पॉइंट है। दो के बाद पॉइंट था, नंबर सेम है, एक के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला नंबर ये जो है, ये इसका 10 गुना है, ये इसका 10 गुना है, ये इसका 10 गुना है। सबकी पावर 2 है, पावर 3 होती तो 10 की पावर 3 को मनाता, पावर 2 है तो 10 की पावर 2 को मनाएगा। तो इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ कि अगर मैं 10 की पावर 2 कॉमन ले लूँ, तो ऊपर जो चीज़ बचेगी वो वही है जो नीचे लिखी हुई है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अंडर रूट 10 की पावर 2 यानी कि 10। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ अब। बताओ, इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ, 10/2। भैया एक के बाद पॉइंट है तो मैंने ऊपर भेज दी एक जीरो। इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ, 100/2। आप बोलेंगे जी हाँ सर। इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ, 1000/2। हाँ जी सर। तो एंड में क्या होएगा यहाँ पर फिर? पहले टर्म में एक के बाद पॉइंट था, दूसरे टर्म में दो के बाद पॉइंट, तीसरे टर्म में तीन के बाद पॉइंट। जी हाँ सर। तो 9वें टर्म में 9 के बाद पॉइंट होएगा, यानी कि ऊपर 1 2 3 4 5 6 8 9। हालांकि ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बटे में 2। ठीक है, क्लियर है? अब आप इसको कई तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 + 50 + 500। तो ये 10 गुना हो रहा है ना, हर एक चीज़ ऐसे 10 गुना हो रही है। तो आप इसको जीपी से भी कर सकते हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये फर्स्ट टर्म 5 है ऐसे, या फिर आप वैसे भी देख सकते हो। कैसे? जब आप अगर 3 टर्म को जोड़ोगे तो 3 बार 5 आ जाएगा, 5 5 5। 3 टर्म को जोड़ोगे तो, 2 टर्म को जोड़ोगे तो 2 बार 5 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 9 टर्म्स हैं, तो 9 बार 5 आ जाएगा। खत्म। करने को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी कर दें, बट क्यों कर दें भाई ये बताओ? अननेसेसरीली कैलकुलेशन करनी लिख रखी है हमारे, जब हम पैटर्न देख सकते हैं। ऐसे आया हुआ क्वेश्चन है। और ये बताओ, ये है भाई साहब, 100/4 नहीं, 10/4 है। 10/4 + 100/4 + 1000/4 एंड ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, 8 पदों तक आ गया। तो यहाँ पर आप देख पाओगे
कि 2.5, फिर ये देखो यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 100 है, नीचे तो सेम ही है, नीचे सेम है, यहाँ पर 10 था, ये 100 है, तो चीज़ें 10 गुना हो रही हैं। हाँ जी सर, तो अगर ये 2.5 है तो ये 25 होएगा, ये 250 होएगा एंड सो ऑन। ठीक है, और ऐसे ही ये 8 टर्म तक चलता रहेगा। तो एक तो ये तरीका है, चीज़ें 10 गुना हो रही हैं मुझे पता है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो रही है जब हर एक टर्म कुछ ना कुछ गुना हो रहा है, तो सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से मैं कर सकता हूं। पर देखो, अगर मैं 2 टर्म को जोड़ दूं तो मेरे पास आता है 27.5। अगर मैं 3 टर्म को जोड़ दूं तो मेरे पास आता है इतना। अगर मैं 4 टर्म को जोड़ दूं, अगला वाला आएगा 2500। जोड़ के देख लेता हूं, देखो क्या हो रहा है। जब मैंने 2 टर्म जोड़ी तो यहां पर एक बार 7 आया, 27.5। जब मैंने 3 टर्म जोड़ी तो 2 बार 7 आया, 277.5। जब मैंने 4 बार जोड़ी तो 3 बार 7 आया, तो 8 टर्म्स हैं तो 7 बार 7 आया। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इस क्वेश्चन को करना ही ऐसे है, बट जब हम जहाँ पर जिस चीज़ की नीड है, जब उसको वैसे देखना स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक, तब तक वो आएगी कैसे। तो रियल में जो हमारी एनालिटिकल स्किल्स, ऑब्जर्विंग स्किल्स जो होनी चाहिए, वो मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो रियल में होनी चाहिए। कई जगह हमारी रटने की स्किल्स की नीड नहीं है, वहाँ पर हम नहीं रटेंगे, लेकिन कई जगह हमारी ऑब्जर्व करने की स्किल तेज़ होनी चाहिए, वो मैं आपकी डेवलप कर रहा हूँ, जो जनरली डेवलप नहीं की जाती। ठीक है, वो हमें जिताएंगी चीज़ों में। ये बताओ भाई। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये एक है, एक में 3 जोड़े 4। स्टार्टिंग में तो आपको सीरीज नहीं मिलेगी कि एक में 2 जोड़ा, फिर एक जोड़ दिया, फिर एक जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, क्या है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो एक बार क्या है, एक में 3 जोड़े 4, में 3 जोड़े 7, में 3 जोड़े 10। अच्छा, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 3 में 2 जोड़ा 5, में 2 जोड़ा 7, में 2 जोड़ा 9। अच्छा, एक और एपी, 2 एपीज का सम है। ठीक, तो जब भी आपको 2 एपीज का, 3 एपीज का, 4 एपीज का, कभी भी 3 एपी, 3 समांतर श्रेणी या 4 समांतर श्रेणी का सम आज तक आया नहीं है, आने के चांसेस भी नहीं लग रहे। बट अगर कुछ एपी हैं, उनका सम आपको ऐसे दिया हो, 2 या 2 से ज़्यादा एपी की सीरीज हो, तो उनको ऐड करके आप एक एपी बना लो। 1 मिनट में आपको म्यूट करना चाहूँगा भाई। हेलो, चलिए जी। तो इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, 3 और 1 4। तो आप जब भी देखो, दोनों एपीज का फर्स्ट टर्म जोड़ोगे, फिर दोनों एपीज का एक सेकंड टर्म जोड़ोगे, 5 और 4 9, एक और एपी बन जाएगी। तो हमें 2 एपी सोल्व करने की बजाय सिर्फ एक एपी, एक समांतर श्रेणी सोल्व करनी पड़ेगी। यहां पर भी आप देखो, पहली एपी में 3 का गैप था, दूसरी एपी में 2 2 का गैप था, 3 और 2 5, यहाँ पर 5 का गैप हो जाएगा, बट एटलीस्ट एक एपी हो जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर 40 टर्म्स हैं तो आपने 2 टर्म को मिलाकर एक टर्म बना दिया, तो 40 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 20 टर्म हो जाएंगे। कितने टर्म हो जाएंगे? 20 टर्म्स। ठीक है भाई, तो 20वां टर्म क्या होएगा? 20वां टर्म निकालने के लिए पहले टर्म के अंदर 19 बार मुझे कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो 19 बार, 20 टर्म्स है तो 19 बार, तो 19 इंटू कॉमन डिफरेंस है 5 का, प्लस में फर्स्ट टर्म क्या है 4, तो 19 पंजे 95 और 4 99, 99। ठीक है, अब आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से एवरेज आ जाती है, किसी भी एपी की एवरेज आ जाती है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से।
तो एवरेज आ गई पूरी एपी की, ठीक है। और पूरी एपी में टर्म कितने हैं सर? 20 है। एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स। तो 9 और 4 13, 103 के आगे 0। आगे से एक काम ध्यान रखोगे कि जब भी दो एपी का सम, ये दो एपी का सम कई बार आ चुका है, जब भी दो एपी का सम आए, तीन एपी का सम आए, उनको जोड़ लेंगे, एक एपी बनाएंगे, काम खत्म। जैसे ये क्वेश्चन देखो एक बार। अच्छा, ये मैं सिर्फ इसलिए आगे पीछे कर रहा हूँ कि 2018 में ये 19 फेब को आया टीयर 2 में, फिर ये 21 फेब को दे दिया इन्होंने, है नाइस। तो देखो, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 ऐसे है, तो दो दो का गैप है। -10, -12, -14, ठीक है। तो ये एपी हैं, तो इनको मैं जोड़ता हूँ। तो एक एपी में दो दो का गैप था, कॉमन टर्म दो दो बढ़ रही थी, दूसरी एपी में दो दो घट रही है। आप बोलोगे सर ये तो बढ़ रहा है, नहीं दोस्त, ये -10 है ना, तो ये दो दो घट रही हैं, तो -2। तो कुल मिलाकर जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 का आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस 0 का क्या मतलब है सर? अरे सारी टर्म सेम हो जाएंगी, अगली टर्म निकालने के लिए 0 ऐड करना पड़ रहा है। देखो, इन दोनों को जोड़ के आएगा -9, इन दोनों को जोड़ के आएगा -9। इस एपी की तो सारी ही टर्म सेम निकली। तो 60 टर्म्स हैं, तो कितनी टर्म हो जाएंगी? 30 टर्म्स हो जाएंगी। हर दो टर्म को जोड़कर हमने एक टर्म बना दी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? -9 × 30, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये बताया जाए भाई, वन प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू के। तो 1/4 1/6, तो क्या मामला है? इनमें कुछ है क्या? कुछ कॉमन है क्या? ये बोल रहे हैं कि अगर ये के है तो इसको भी के टर्म्स में बताओ, तो इनमें कुछ तो रिलेशन होगा, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ये देखो, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दो का डबल 4, एक दो का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 20 का डबल 40। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो मुझे रिलेशन मिल गई। ये सब है यहाँ पर भी, बट नीचे क्या है? नीचे एक 2 है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, इस सब की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? इस सब की वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 एंड सो ऑन 1/20। इस एक का कोई लेना देना नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो है एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ पर है, बस एक नीचे 2 एक्स्ट्रा है, तो इस एक को इधर भेज देता हूँ, इक्वल टू k-1। ठीक है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा, नीचे सब में 2 एक्स्ट्रा है, तो मैंने नीचे वाला 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बन जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन अप टू 1/20। अब बोलोगे जी हाँ सर, और इसकी वैल्यू मेरे पास पड़ी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1/2 × k-1, k-1/2, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। तो भाई ये भी एक क्वेश्चन आया था, एक ऐसा क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन लेता है ये हमसे, तो ये मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आए, तो डरना नहीं है, सभी इसको इसी मेथड से कर रहे होंगे। और अगर कोई भी आप इसके अंदर पैटर्न भी ढूंढोगे तो भी इतना टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो करें इसको। तो देखो, इसको करने के ये तरीके हैं कि ये 70 है, ये आप मन ही मन में देख पा रहे हो कि भैया 7 × 10 है, या फिर 14 × 5 है। हाँ जी सर। इस 42 को ऐसे देख पा रहे हो कि 6 × 7 है या 14 × 3 है, 14 × 42, 6 7 42, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। और ये है 6 × 11 या 22 × 3, ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है। देखो, 6 और 2 8 और 8, 11 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये यहाँ पर आ जा रहा है 11 दूनी 22, 11 × 26। देखो, इन दो की एक जोड़ी लग रही है, इनमें नीचे कुछ ना कुछ कॉमन है। इन दो की भी एक जोड़ी लग रही है, इनमें भी नीचे नीचे देखो, इनके डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन है। और ये है 10 × 13 और ये है 17 × 10। ऐसे में लिखने के लिए नहीं बोल रहा, आप जस्ट देख सकते हो कि इन दो को इकट्ठा सोल्व करने में फ़ायदा है, इन दो को इकट्ठा सोल्व करने में फ़ायदा है, और इन दो को इकट्ठा सोल्व करने में फ़ायदा है।
फिर जो भी आएगा उनको हम आपस में जोड़ लेंगे। एटलीस्ट इतना का आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। तो अब दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों को सोल्व करोगे, एलसीएम लेके सोल्व कर लो। आप ये बोल सकते हो कि इन दोनों के अंदर 14 कॉमन है। एलसीएम भी थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक टाइम पर आपको लेना आना चाहिए। देखो इन दोनों में क्या है, 14 कॉमन है, मैंने 14 से काट दिया, यहाँ पर बच गया 5, यहाँ पर बच गया 3, उनमें कुछ भी कॉमन है नहीं, तो ठीक ले लिया एलसीएम। तो जब 70 से इसको डिवाइड करूंगा तो 70 क्या होता है, 14 और 5, 70 से डिवाइड करूंगा 14 5 70 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 3 3 9। प्लस में जब मैं 42 से इसको डिवाइड करूंगा, 42 बनता है 14 और 3 से, तो सिर्फ 5 बच जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है। प्लस में अगर इन दोनों का मैं एलसीएम लूँ तो मुझे पता है कि इन दोनों के अंदर 22 कॉमन चल रहा है, 11 तो कॉमन है ही, उसके अलावा 2 भी कॉमन है। तो एक तो 22 मैंने कॉमन निकाल लिया, 22 के अलावा यहाँ बच गया 3 और वहाँ बच गया 13। अगर मैं 66 से डिवाइड करूंगा तो 22 और 3 से 66 बनता है, तो 13 बच जाएगा, 13 इंटू 1 13। मैं बिल्कुल कन्वेंशनल वे से बता रहा हूँ। देखो मैंने इसके ऊपर देखा, मेरे को इसमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आया, तो या तो कोई ऐसा पैटर्न है जो भयंकर छुपा हुआ है या फिर पैटर्न नहीं है। तो टू, और जब एग्ज़ाम में आप इसको देखोगे तो अगर ऐसा पैटर्न होगा तो उसे डिकोड करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, एटलीस्ट इतना तो नहीं करेंगे एग्जाम में कि इन सब का एक एलसीएम ले लें। ये काम तो हम ऑफकोर्स नहीं करेंगे यार, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। इतना तो देखेंगे कि यार किन को ठीक ठाक तरीके से मैं सोल्व कर सकता हूँ। ठीक, चलिए। तो 286 बना है 11 और 26 से, तो यहाँ से 286 से काटूंगा तो एक तो 11 काट दूंगा, एक 26, तो 11 मैंने यहाँ से काट दिया, खत्म। यहाँ एक 2 बच गया, 2 और 13 से 26 बनता है, वो भी मैंने काट दिया, तो 3 बच जाएगा, 3 3 9। प्लस में वहाँ पर एलसीएम ले लूंगा 10 इंटू 13 इंटू 17, 13 इंटू 10 से इसको काटूंगा तो 17 बचेगा, 17 एकम 17, और 17 इंटू 10 से इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 13 बचेगा, 13 एकम 13। इसको करते हैं भाई, तो यहाँ पर ऊपर क्या बच जाएगा 14 14, तो यहाँ पर बच जाएगा 22, और यहाँ पर बच जाएगा मेरे दोस्त 30। तो 30 ये 0 से मैंने 0 काट दिया, यहाँ पर बच गया 3। अब और कुछ बचा है यहाँ पर, 3 5 3 13 13 17, और कुछ नहीं बचा भाई। फिर से इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम लूँ, देखो एक 5 है, एक 3 है, 3 तो ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, एक 13 ले लेता हूँ, 13 मैं ले चुका हूँ, एक 17 ले लेता हूँ, दैट्स इट। तो 5 इंटू 3 तो बचेगा 17 इंटू 13 गुणा में 1, तो 17 3 51, इसको अलग से जोड़ लाऊँ, 17 3 51, 5 17 एकम 17 और 5 221। ऐसे ही करेंगे हम एग्जाम में। यहाँ पर लिखकर सजाओगे तो नहीं ना, आपको पता है जोड़ना, तो अलग से जोड़ के लाएंगे। 13 और 3 13 और 3 17 5 85, 13 एंड 17 13 एंड 17, 5 3 15, मत लिख देना 15, न्यूमरेटर का भी ध्यान रखना, 15 3 45, 251। ठीक किया मैंने, 350 बनाएगा, 2 तो ऑलरेडी है ना। काटा पीटी कर दें अब, किससे कटेगा ये, 3 से तो कट रहा है, मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक। 117, 13 से भी कटेगा, 13 नहीं में 117, तो 9/85 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊँ, बस बहुत आगे बढ़ चुके हैं अब हम, इससे आगे और ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो भाई दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर आपका जो सिंप्लीफिकेशन है उसका सारा कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। इसके बावजूद मैंने क्या कर रखा है कि एक और पीपीटी मैं आपको दूंगा, और मैं ये करूँगा, मैं इसी क्लास के साथ अटैच करके वो पीपीटी आपको दे दूंगा। ठीक है, मतलब इसी क्लास के साथ में जो बोर्ड की वो मिलती है आपको, बोर्ड वाली पीडीएफ, बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है, उसी में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, 20-30 के बीच में कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे संख्या में, और वो ज़रूरी हैं सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बोर्ड मास वाले क्वेश्चन खासकर उनकी प्रैक्टिस के लिए। वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप कर सकते हो बट आप जल्दबाजी में करते हो हैं, और उस चक्कर में आप सिली मिस्टेक कर देते हो, या फिर आप उतने कंफर्टेबल नहीं होते उन क्वेश्चन के साथ,
आप ये सोचते हो कि दूसरा बंदा तो बहुत फास्ट कर रहा होगा, बट सारे बंदे आप जैसे ही हैं। अगर आप बढ़िया मेहनत करेंगे, बढ़िया गाइडेंस के अंडर काम करेंगे, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे बढ़िया पोस्ट पर, बढ़िया लोकेशन पर, बढ़िया रैंक के साथ। इतना कॉन्फिडेंस रखो। तो उन क्वेश्चन के साथ, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है उनके साथ आपको कंफर्टेबल करना चाह रहा हूँ मैं। थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है उनमें, सिर्फ क्लास से काम नहीं चलेगा। तो वो एज ए HW मिलेंगे। मेरे वीडियो के थ्रू जितना मैं ज्ञान दे सकता था वो मैंने दे दिया। उनके आपको टेक्स्ट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आपने करना क्या है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे जो अपनी प्रैक्टिस PDF मिलती है वहाँ से, ठीक है। अपनी जहाँ पर आंसर नहीं होते वहाँ से प्रैक्टिस करना, ताकि आपको आंसर ना दिखे। और किसी का सॉल्यूशन आपने देखना है तो जो पावर पॉइंट की स्लाइड है उसके ऊपर आप जो बोर्ड वाली स्लाइड है वहाँ पर टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाता है। और वो काम कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये मत सोचना वो तो अच्छा सर ने एक्स्ट्रा काम दिया हो, वो कोई ऑप्शनल काम नहीं है। क्या आप ये ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं कि आपको इस अटेम्प्ट में जॉब ना मिले, अगले में ले लेना, क्या करोगे? एक ही अटेम्प्ट की तो बात है। या नहीं चाहते ऐसा? तो नहीं चाहते तो ऐसे मकरा मत मारा करो, ठीक है। सीरियस होना पड़ेगा उसके लिए। बहुत सारे बंदे लगे पड़े हैं, लाइटली नहीं ले सकते चीज़ों को, ठीक है भाई। मैं ये नहीं बोल रहा बर्डन लेकर जियो, बट रिलैक्स होकर अपनी जिम्मेदारी मानकर अपना काम तो करो, अपनी पढ़ाई तो करो। जिंदगी बहुत पड़ी है टाइम वेस्ट करने के लिए, आगे वेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दैट्स ऑल भाई, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।